किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आज विशेष कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह जी। मित्रों, हम आज इनसे जानकारी करेंगे कि गर्मियों के मौसम में सब्जियों की कौन कौन सी खेती और किस विधि से करें जिससे उन्हें अतिरिक्त मुनाफा मिल सके। आइए मुखातिब होते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर आनंद सिंह जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम चाह रहे हैं किसानों को आप बताएं कि गर्मी के मौसम में वो सब्जियों की खेती किन किन सब्जियों की करें और किस विधि से करें जिससे उन्हें कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल सके। बहुत बहुत पहले तो मैं स्वागत करता हूँ अपने किसान भाइयों का, और विशेष रूप से जैसे जैसे ये समय रबी का बीत रहा है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है और जनपद सीतापुर में आने वाले समय में हम किन सब्जियों की खेती कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के पूर्व मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि बहुत तेज़ी से जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इसमें जायदकालीन सब्जियों को लेकर हमारे किसान भाइयों को अपनी रणनीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए, हमें क्या करना है। क्योंकि गर्मियों में सब्जियों की खेती में सबसे पहला आयाम है कि आपको अच्छी प्रजाति लेनी है और सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था करनी है, क्योंकि सिंचाई के अभाव में आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इस क्रम में अगर देखें तो गर्मियों की सभी जो सब्जियों की बड़ी फहरिस्त है, जिसमें कि कद्दू वर्गीय सब्जियां, भिंडी, अरुई, बंडा, सूरन से बात शुरू होती है, तो सबसे पहले मैं स्थान दूंगा करेला को। अपने औषधि महत्व के कारण और लाभ को देखते हुए करेला की उन्नत खेती करना हमारे सीतापुर जनपद के किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती में एक चीज बताना चाहूँगा कि जो सामान्य तौर पर हमारे किसान भाई करते हैं, उन्होंने बेड सिस्टम से या ऐसे ही सब्जियां जो बुआई कर देते हैं, उसमें उनको वो गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता नहीं मिलती है। किसान भाइयों, अगर आपको अच्छा लाभ लेना है और अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम पाना है, तो आपको थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए। उन्नत प्रजातियां लीजिए, अच्छे से बीज शोधन करिए, उर्वरकों का, खाद का, जैविक का उचित प्रयोग करिए, साथ ही साथ मचान विधि का प्रयोग करिए, यानी बांस, जूट की रस्सी, तार, इन सब के द्वारा जमीन से कम 4 फीट 5 फीट ऊंचा एक मचान या पंडाल बनाएंगे, और उस पंडाल पर जब आप करेला, लौकी, नेनुआ, तरोई, कद्दू, यहाँ तक कि खरबूज और तरबूज को भी अगर आप मचान विधि से करते हैं, खीरा को आप, ककड़ी को मचान विधि से करते हैं, तो आपकी गुणवत्ता स्वतः बढ़ जाती है। आपकी मार्केट में प्राइस आपको अच्छा मिलता है, आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी उपज है, वो मंडी में एक अलग स्थान पाता है। कहने का आशय यह है कि जब ये बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं, मिट्टी के संपर्क में रहती हैं, इसमें तरह तरह के फफूंद जनित रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। जो इसका उत्पाद है, चाहे खरबूज है, तरबूज है, लौकी है, करेला है, जब ये मिट्टी के संपर्क में आता है, तो वहाँ आप देखेंगे वो करेला जो मिट्टी के संपर्क में है वहाँ पीलापन आ गया है, जो कद्दू मिट्टी के संपर्क में है वहाँ पीलापन आ गया है, और पूरी पड़वार नहीं होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि करेला में जो पूसा हरित प्रजाति है, पूसा 2 मौसमी प्रजाति है, अर्का सीरीज की प्रजातियां हैं, इनमें बहुत अच्छे करेले, सुंदर लंबे करेले होते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, सब्जियों की खेती में आप तरह तरह के कीटनाशी का, फफूंदनाशी का, हार्मोन का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सब्जियों की खेती में रसायनों के प्रयोग को लेकर बहुत ही सतर्क रहें, और कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर आप उचित रसायनों का प्रयोग करें, कम से कम रसायनों का प्रयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पाद, जैसे कि आपका जीवामृत है, घनामृत है, आपका वर्मी वॉश है, नीम ऑयल है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग है, बिवेरिया का प्रयोग है,
बहुत बड़ी मात्रा में फल मक्खी की समस्या है। और पूरे कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, करेला है, लौकी है, नेनुआ है, खीरा है, कद्दू है, तरबूज है, खरबूज है, इन सब में टिंडा है, इन सब में आप देखेंगे तो मक्खियां बहुत प्रकोप करती हैं। किसान भाइयों, आपने इसका प्रकोप देखा होगा, जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे मक्खी का प्रकोप बढ़ जाएगा। इस प्रकोप को कम करने के लिए कुछ जैविक उपाय हैं, जैसे कि पीले रंग का एक चिपकने वाली पन्नी आती है, उसको येलो स्टिकी ट्रैप कहते हैं। यानी पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ है, जिसको कि हम A4 साइज पेपर में करके अगर अपने जो हमने वो बनाया है पंडाल, उसमें अगर हर 1 स्क्वायर मीटर पे एक आप वो टांग दें तो सारी जो फल छेद करने वाली मक्खियां हैं वो सब उसमें चिपक जाएंगी और आपको बहुत प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। इसी क्रम में फेरोमोन ट्रैप यानी गंध पास, इसका बहुत ही सार्थक परिणाम मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुतेरे किसानों के साथ इसका प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से लौकी में, नेनुआ में, तरोई में, करेला में फल मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए गंध पास यह तकनीक उपलब्ध है। आप कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर से संपर्क करके गंध पास प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लेना है तो हम आपको उसके पते उपलब्ध कराएंगे। गंध पास का प्रयोग करके लो कास्ट टेक्निक है। एक गंध पास बामुश्किल आपको 1.5 से 2 रुपए का पड़ता है अगर आप स्वयं बनाते हैं तो, और इसका प्रयोग करते हैं तो फल मक्खी में क्या होगा कि जो फल मक्खी के जितने नर हैं वो सब उस बोतल में जाएंगे और मर जाएंगे, तो उनकी प्रभावी नियंत्रण होगा। इन दोनों यानी येलो स्टिकी ट्रैप और गंध पास, इसका प्रयोग करने के बाद अगर तब भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप नीम के तेल का और वनस्पतिक कीटनाशी, जिसको सप्तपर्णी भी आप कहते हैं, यानी विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनकी पत्तियों को, फलों को लेकर उनसे हम एक वानस्पतिक कीटनाशी बनाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में बनता है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो प्रशिक्षित हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे ग्रामीण युवक हैं, वो इसका निर्माण कर रहे हैं और इस वानस्पतिक कीटनाशी का प्रयोग करके आप सुरक्षित और पौष्टिक सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जो सब्जियां हैं, जो पेड़ उसका है, पौधा उसका है, उसको पोषक तत्व देने के लिए जो बहुत सारे हमारे जैविक उपाय हैं, जैविक आदान है, जो हमारा हेलो एजो है, हेलो PSB है, वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, घनामृत है, इन सब का प्रयोग करके आप जैविक सुरक्षित सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे सीतापुर जनपद शहर के निवासी हैं, वो अगर अपने छतों पर, बालकनी पर, कंटेनर में, डिब्बों में, ड्रम में सब्जियों की खेती करें तो गर्मी में जो सब्जियों का बहुत अभाव होने लगता है, अच्छी सब्जी नहीं मिलती है, उन स्थितियों में अगर आपके पास 2 ड्रम में लौकी लगी हो, 2 ड्रम में आप अगर करेला लगा हो, तो आपको हर दूसरे दिन पर्याप्त सब्जी मिलने लगेगी। साथ ही साथ गर्मी जो है, ये हरी सब्जियों का भी बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें पालक, चौलाई, ये भी खेती की जाती है। तो पालक की खेती, चौलाई की खेती, धनिया की खेती इसको कर सकते हैं। इसको करने में अगर आप खुले में दिक्कत हो रही है तो 33% वाला एग्रोशेड नेट, यानी जो हरा कपड़ा आता है जालीदार, इसका प्रयोग करके आप अपने छतों पर या बालकनी में या घर के पिछवाड़े में, गृहवाटिका में शेड का प्रयोग करके, शेड नेट का प्रयोग करके बहुत अच्छी धनिया, आप देखिए गर्मी में धनिया का कितना रेट बढ़ जाता है, 400-500 रुपए किलो धनिया पहुंच जाती है, उसमें ढेर सारा केमिकल पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप खुद करेंगे तो बहुत ही सुगंधित और अच्छी धनिया आप पैदा कर सकते हैं, सब्जी पैदा कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है बार बार कि कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर आपके बीच में लगातार कार्य कर रहा है। आप हमारे वैज्ञानिकों को संपर्क करिए, केंद्र पर आइए और अच्छी सब्जी पैदा करिए, जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, जो आपको पौष्टिकता प्रदान करे। और इस कोरोना महामारी में लड़ने में हमारा अगर सबसे बड़ा सहयोगी है तो सब्जियां और फल हैं। इन बातों के साथ धन्यवाद। साथियों, आपने जानकारी हासिल की कि जैविक खेती करके हम किस तरह से सब्जियों का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और बाजार में अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाएंगे। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं।
अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।